जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.3। तो पहले पार्ट में जो है मैंने बता दिया था 1 से लेके 3rd तक का क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट 1 में, ठीक है। और पार्ट 2 में मैं बताऊंगा 4 से लेकर के 9th तक का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 0.99999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करें, ठीक है। कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है 0.99999, ठीक है, को आप p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो उसको p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और p/q के रूप में व्यक्त करने के बाद जो है जो हमारा आंसर आता है उससे आप क्या है, सरप्राइज्ड हैं, ठीक है। अगर आप सरप्राइज्ड हैं तो अपने टीचर्स और जो अपने क्लासमेट है आपका, ठीक है, सहपाठी है, ठीक है, उससे आप क्या करिए, इसकी चर्चा करिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको p/q के रूप में चेंज कर लेते हैं। पहले तो क्या करेंगे, माना कि x इक्वल टू 0.99999, ठीक है, ये हो गया आपका x, ठीक है। जो भी प्रश्न दिया गया उसको सबसे पहले क्या करेंगे, x मान लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब जो इक्वेशन फर्स्ट आया हमारा उसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, ठीक है, मतलब समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ मतलब राइट हैंड भी और लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ क्या करेंगे हम, तो 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 10 से ही गुना क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये 0 पॉइंट के बाद जो 99 आया है हमारा, उसको हम क्या कर सकते हैं, तो 0.9 पे क्या कर सकते हैं, हम आवर दे सकते हैं, रेकरिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब ऐसी स्थिति होती है जो दशमलव के बाद साढ़े पे अगर रेकरिंग होगा, यहाँ पे तो एक ही नंबर रहते, एक ही पे रेकरिंग है, तो एक नंबर दशमलव के बाद रहेगा, अगर उस पे रेकरिंग होता है तो क्या करते हैं हम, एक पे 10 से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10x और ये हो जाएगा आपका 9.99999, इसको मान लो आप समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो ये जो 9 है हमारा, ठीक है, तो 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 999 और यहाँ पे 4 9 रह जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे 5 9 है, तो 9 आप कितना भी दे सकते हैं। डॉट डॉट का मतलब हुआ कि भाई ये 9 जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद समीकरण फर्स्ट बन गया हमारा, समीकरण सेकेंड बन गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, तो लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में से, ठीक है, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को माइनस कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करने पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 10x इक्वल टू 9.12345, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 0.99999, ठीक है। माइनस माइनस और 10 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारा, 9x और ये बच जाएगा हमारा 9 में से 0 माइनस करोगे कितना, 9 और इधर से ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, x इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 हो गया। अब इसके बाय में कुछ नहीं है, ठीक है, बट्टे में कुछ नहीं, तो बट्टे में क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये p/q के रूप में चेंज हो गया। ये क्या हो गया हमारा, p/q के रूप में चेंज हो गया था कि p/q के रूप में चेंज मतलब व्यक्त कीजिए, तो p/q के रूप में व्यक्त कर दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या कहता है कि आप सरप्राइज्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये लगभग 1 था हमारा, ठीक है, ये पूरे 1 के बराबर नहीं था, यहाँ पे हमारा 1 आया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 0.99999, ठीक है। तो ये 1 नहीं है हमारा, 1 से छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो p/q के रूप में चेंज किए हैं तो क्या आया हमारा, 1 आया है, ठीक है। तो लगभग इसे हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। सरप्राइज तो है, ये आश्चर्यचकित तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको लगभग हम क्या कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट करो सर। प्रश्न संख्या 5, इसमें क्या कह रहा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति
खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कहता है कि 1/70 को आप डेसिमल फॉर्म में जो है वो चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद पुनरावृत्ति का मतलब हुआ कि जो अपने नंबर को रिपीट करना, ठीक है। जो भी कुछ नंबर है अगर उसको दशमलव में जाने के बाद क्या होता है, जो अशांत होता है वो क्या करता है, अपने नंबर को रिपीट करता है, ठीक है। तो जो अशांत अपने नंबर को रिपीट करता है उसको क्या कहते हैं हम, कि अशांत आवर्ती, ठीक है। तो पुनरावृत्ति का मतलब हुआ कि जितना नंबर वो रिपीट कर रहा है उसको आप क्या करिए, तो लिखना है, ठीक है। और उसमें अधिकतम संख्याओं कितनी है, ठीक है। उसमें जो जितना नंबर वो रिपीट कर रहा है वो संख्या कितनी है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए आप क्या कीजिए, विभाजन प्रक्रिया कीजिए, ठीक है। मतलब उस डिवाइड से उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1/17 है, तो 1/17 जो है उसको क्या करेंगे आप, 17 से 1 में जो है वो डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आएगा, ये कितना आएगा हमारा, 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर यहाँ पे 0 देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे, और जहाँ जाके ये कटेगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कितना नंबर वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। बस उतना लिख देंगे, ठीक है, कि भाई इतना नंबर ये रिपीट कर रहा है। कर लोगे डिवाइड, इसमें कुछ नहीं, बस आपको डिवाइड करनी है। और चूंकि यहाँ पे लंबा चौड़ा प्रक्रिया जाएगा डिवाइड का, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको आप जो है खुद से डिवाइड कर लो, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है हमारा, P/Q, जहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि भाई आप जो है वो P/Q के रूप में जो है परमेय संख्या को के अनेक एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। और एग्जाम्पल लेने के बाद जो है जहाँ क्या होना चाहिए कि P और Q जो है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जिसका जो है वो एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, जिसमें कोई क्या हो कि एक के अतिरिक्त और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। तो ऐसा आप लीजिए। और उसके बाद जो है इसका शांत दशमलव निरूपण या प्रसार है, ठीक है, जिसका क्या होना चाहिए, तो दशमलव प्रसार जो है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, मतलब अशांत नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठीक है। और क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। और Q का जो है कौन सा गुण ऐसा है जो ये बताता है कि भाई ये शांत है या अशांत है, ठीक है, इतना आपको करना है। अब इसमें क्या करना है हमें, तो P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। और ये एक के अतिरिक्त जो है वो कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसका HCF 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी का एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब है कि उसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर HCF 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो एक के अतिरिक्त और भी है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 5 और 6, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। इसका HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 और 6 का हो जाएगा 2 × 3 × 1, ठीक है। तो इसमें जो है क्या है, दोनों में क्या मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में जो 1 मैच कर रहा है तो इसका HCF कितना होगा हमारा, 1 होगा। ये कह सकते हैं, अब 5 और 6 को कह सकते हैं कि इसके एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 8। इसमें क्या है, तो इसका एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे कि 2 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है। अब इसमें 2 है, उसमें 2 नहीं है, 1 तो मैच करेगा है, ठीक है। तो 1 HCF तो सब में मैच करेगा, 1 जो उभयनिष्ठ ये है आपका, ये सब में आएगा। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 2 2 या 4, ठीक है। तो HCF से हमें कुछ नहीं लेना देना है, हमें इससे लेना देना है कि इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन सा है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका है 2, 4, ठीक है, और 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन सा है, 2 है, 4 है और 1 है, ठीक है। मतलब दोनों में 2 से भी भाग लग सकता है, 4 से भाग लग सकता है और 1 से भी भाग लग सकता है, ठीक है। तो ऐसी जो है वो नहीं आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए हमारा, 1 होना चाहिए। ऐसा हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं पहला
3/10, ठीक है। अब 3/10 में जो है इसका उभयनिष्ठ गुणन कौन कौन होगा, 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं 1 से डिवाइड, और उसके अलावा इसमें किसी भी दूसरे नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ना तो 3 के टेबल में ऐसा कोई है जो इससे डिवाइड हो जाए और ना इसके टेबल में कोई ऐसा है जो इससे डिवाइड हो जाए, मतलब दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये तो 1 वाला ये पैरामीटर पर तो हम खरा उतर गए हैं कि भाई इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद ये जो अशांत होगा, ये भी कह रहा है कि वो क्या होना चाहिए, हमारा शांत होना चाहिए, ठीक है, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो जब शांत होता है तो क्यू जो होता है हमारा, क्यू या तो 2m और 5n, ठीक है। अगर Q जो हमारा 2 गुना 5 के रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, हमारा शांत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा 10 है, ठीक है। तो 10 है तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 10 हो गया। या तो Q जो होगा वो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए, है ना। अगर ये जो हमारा नीचे वाला हर है, ठीक है, या तो ये 2 होना चाहिए, 2 के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर 5 के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर 2 5 दोनों के फॉर्म में अगर होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, हमारा शांत होगा, नहीं तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, हमारा अशांत होगा। तो ये हो गया। अगला मान लो कि हमारा कितना है, तो 5/, ठीक है। 5/, यहाँ पे क्या मान लो आप कि ये 4 है, क्या है, 5/4 है। इसका भी एचसीएफ निकालोगे तो 1 निकलेगा, और इसका भी ये 2 × 2 मतलब 2 के फॉर्म में है, या 2 के फॉर्म में होगा या 5 के फॉर्म में होगा या फिर दोनों के फॉर्म में होगा, ठीक है। उसके बाद 7/20, ठीक है। ये इन दोनों का भी जो एचसीएफ निकालोगे तो 1 निकलेगा, और 20 का जो है अब ये करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, तो 5 × 4, और 4 को करोगे तो 2 × 2 मतलब 5 × 2 का पावर 2, ठीक है। तो ये और 5 और 2 के फॉर्म में है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें तो ये जो हमारा हर है, ठीक है, ये जो हमारा हर है, ये अगर 2m × 5n के फॉर्म में है तो उसका दशमलव प्रसार शांत है, अगर नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो यही कह रहा था। तो और इसमें कह रहा है कि आप जो है वो हर के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, तो क्यू के बारे में ये कह सकते हैं हम कि इसका जो है वो गुणनखंड जो है वो 2 × 5 के रूप का है, इसीलिए ये शांत है। क्लियर है, बस इतना आप एंड लाइन में लिख देना। ये सब प्रश्न समझने वाला है, ठीक है, मतलब ये कोई लॉन्ग मतलब मेथड से इसको आप नहीं निकाल सकते हो, बस आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, ठीक है। प्रश्न में जो पूछ रहा है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका आंसर करेंगे, ठीक है। क्लियर है। प्रश्न संख्या 7, इसमें क्या कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्तीय हो, ठीक है। अनवशानी का मतलब होता है अशांत, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और अनावर्ती का मतलब हो गया कि ऐसे कि वो रेकरिंग जो होता है हमारा, ठीक है, वो रेकरिंग ना हो, ठीक है, मतलब रेकरिंग नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो अनावर्ती, ठीक है, इस पर रेकरिंग नहीं है हमारा, ठीक है। तो ऐसी 3 संख्याएं लिखी हैं, तो ऐसी जो 3 संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, √3, √5, √7, मतलब जो √ इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा, 3 का जो हम वर्गमूल करेंगे नहीं होगा, 5 का करेंगे नहीं होगा, 7 का करेंगे नहीं होगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है, इसीलिए रूट के अंदर में ही रहेगा, √3 हो जाएगा, √5, √7। तो ये क्या हो गया, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, मतलब अशांत प्रवृत्ति का हो गया। और अशांत भी 2 टाइप का होता है, एक होता है जो हमारा आवर्त वाला होता है, रेकरिंग वाला होता है, ठीक है, एक होता है बिना रेकरिंग वाला, ठीक है, मतलब अनावर्ती। तो ये सारे क्या हो गए, अनावर्ती हो गया, ठीक है। तो ये तो रूट के अंडर वाला हो गया। अगर आप चाहो तो इसको जो है 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अपने नंबर को रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार आया 1 2 1 00 1 2 1 000 1 2 1 4 बार 0 है, 1 2 1 5 बार 0 है, ठीक है, 1 2 1 6 बार 0 है, ठीक है। तो ये अपने नंबर को रिपीट नहीं कर रहा है। तो आप ऐसी भी संख्या आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रूट वाला लिखना है तो रूट वाला भी लिख सकते हो। बेसिकली बात इसमें ये है कि ये सब जो प्रश्न है हमारे, ये जो सारे प्रश्न है हमारा, वो उसमें हमें समझना है कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। और कोई इसमें इसका लंबा चौड़ा कोई जो है ये बनाने का मेथड नहीं है कि भाई लंबा चौड़ा बना देंगे हम, ठीक है। बस इसमें क्या करना, आपको समझना है कि भाई क्या कह रहा है, उसको क्या करना चाहिए। क्लियर है। प्रश्न संख्या 8, इसमें कह रहा है कि परमेय संख्याओं
5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है कि 5/7 और 9/11 के बीच में जो है ये दोनों परमेय संख्याएं हैं 5/7 और 9/11। तो ये जो परमेय संख्याएं हैं उसके बीच में जो है 3 अलग अलग अपरमेय संख्या, ठीक है, मतलब इरेशनल नंबर जो है वो निकालनी है। ठीक है, तो 5/7 आप इसको डिवाइड करके देख लेना, तो ये इतना आ जाएगा आपका 0.714285 पे रेकरिंग। ठीक है, मतलब ये जो है इतना नंबर रिपीट कर रहा है दोबारा से। ठीक है, और इसका हो जाएगा आपका 0.81 पे रेकरिंग, मतलब 818181 ये क्या कर रहा है हमारा रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या करना है, हमें अपरमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, और अपरमेय संख्या क्या होती है, अशांत अनावर्ती, मतलब जो अशांत भी है और जिसपे जो है रेकरिंग नहीं है, मतलब वो कोई नंबर रिपीट नहीं कर रही है और ना ही जो है उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाती है हमारा अपरमेय संख्या। ठीक है, क्लियर है। तो अब इन दोनों के बीच में लिखना है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये मान लो कि ये 0.71 है। ठीक है, और ये क्या है हमारा 81। 71 और 81 के बीच में क्या करनी है, हमें 3 अपरमेय संख्या लिखनी है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा 0.7200428324 ... ठीक है, दूसरा ले लो आप, ये हो जाएगा आपका 0.450001100111001111। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका 0.7900790000790000, मतलब ये 71 और 81 के बीच में सारी है। ये 22, 75 और 79 ये सारी क्या है, बीच में है। ठीक है, और अपरमेय संख्या क्यों है भैया, क्योंकि ये 7200428324 मतलब ये अपने नंबरों को रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है, नंबरों को रिपीट नहीं कर रहा है। इसमें क्या है 75001, फिर 75, फिर 00 और फिर 2 बार 1 है आपका, फिर 00, 3 बार 1 है, फिर 00, फिर 4 बार 1 है। ठीक है, तो ये भी अपने नंबरों को रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे होता है कि 75001, फिर 001, फिर 001, तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर को रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी हो गया। अब ऐसे ये भी हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताया हूँ कि ये तीनों जो है वो हो सकते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। क्लियर है, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो बस इसमें आपको समझना है और कोई बात नहीं है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन संख्याएं अपरमेय है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि कौन सा संख्या जो है वो रैशनल नंबर है और कौन सा जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सारी संख्या है, इसमें बताना आपको परमेय और अपरमेय। ठीक है, तो देखिए इसमें √23 है, अब इसका वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, मतलब रूट के अंदर में ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपरमेय संख्या, ये क्या हो गया अपरमेय संख्या। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा पे रूट है, ये √225। ठीक है, तो 225 का आप जो वर्गमूल करोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो 225 ये हो जाएगा आपका 3 × 3 × 5 × 5 3 3 जा 9 9 5 जा 45 और 45 5 जा 225 आता है। ठीक है, आप करके देख लेना डिवाइड, और ये 3 में से 1 और ये 5 में से 1, 5 3 जा 15। ठीक है, मतलब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आएगा हमारा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल आ गया, तो ये क्या हमारा ये हमारा परमेय संख्या क्या है, इसमें परमेय संख्या लिख देना, ये अपरमेय है, ये परमेय है। ठीक है, और ये क्या हमारा, तो 0.3796। ठीक है, तो ये क्या हो कट जा रहा है, शांत है, और जो शांत होता है वो क्या होता है हमारा परमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये भी परमेय संख्या, समझ रहे हो ना, ये शांत है तो इसीलिए परमेय संख्या है। ठीक है, और ये चौथा में क्या कह रहा है हमारा कि 7.478478, मतलब ये 478478 को इस तरह से भी लिख सकते हैं,
4 7 8 पे रेकरिंग, ठीक है। तो ये 4 7 8 को रिपीट कर रहा है, ठीक है। रिपीट कर रहा है तो क्या हो गया, अशांत है, लेकिन क्या है, ये आवर्ती है, ठीक है। तो अशांत वाले में भी जो आवर्ती होते हैं वो क्या होता है, हमारा परमेय संख्या होता है, तो ये भी परमेय संख्या है। उसके बाद ये देखो हमारा 1.1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1, फिर ऐसे ही चला जा रहा है। मतलब इसमें एक बार 0, 2 बार 0, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार ऐसे बढ़ रहा है ये, ठीक है। तो ये अपने नंबरों को रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हमारा अपर में है। क्लियर है, इतना नोट करो। अगर परमेय संख्या और अपर में संख्या समझने में अगर दिक्कत हो रही हो तो आप प्रीवियस जो है हमारा क्लास जो है उसको आप देखो, उसका वीडियोस देखो आप, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा कि परमेय संख्या और अपर में संख्या क्या है, इसको हम कैसे जो है फाइंड करते हैं, पता लगाते हैं कौन परमेय संख्या और कौन अपर में संख्या है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।